मुख्य अतिथि आदरणीय छत्री जी, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, तो मैं आपको कराना चाहता हूँ कि जब हमारा महाविद्यालय स्कूल भवन में संचालित हो रहा था, उससे स्वार्थ दोस्ती जिसको बोलते हैं वो के साथ रही, और वो हमेशा इस भाव से आते थे कि सर मेरे लायक कुछ बखूब तो बताइए, और समय समय पर उन्होंने हम लोगों को हर तरह का सहयोग प्रदान किया। और ये किसी भी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि ऐसा कोई मित्र हमारी संस्था में हो। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ एनएसएस क्लब स्वागत है। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर गितौड़े सर, सहायक कार्यक्रम अधिकारी या शिविर संयोजक कहना चाहिए प्रोफेसर पुष्पचंद्र जी, हमारे को सहयोग करने के लिए वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी साहब हमारे बीच आ गए थे, और मेरे सारे प्राध्यापक साथीगण, महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, और उनका नाम नहीं ले पाया मैं, सीमा साहू, उन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ विद्यार्थियों के साथ मिलकर अच्छा काम किया। इस संस्था के सम्मानीय अध्यापकगण, छोटे छोटे प्यारे विद्यार्थी जो हमारे साथ 7 दिन कंधे से कंधा मिला के चले, और मेरे प्यारे शिवरात्रि विद्यार्थी, आप यहाँ जो कुछ भी कर रहे थे वो निरंतर, आज ये जो साधन आ गया है जिसको हम कई बार बुरा बोलते हैं और कई बार अच्छा बोलते हैं, या अच्छा अच्छे संदर्भ में अच्छा है और बुरे संदर्भ में बुरा है, और हम इसको एक अच्छे संदर्भ में ही अपना मित्र बनाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि आपकी सारी गतिविधियां मैं प्रतिदिन देख लेता था, और वो वाला जो सीन जो बोल रहे हैं तालाब से साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठा। तो ये संगठन का स्वभाव होता है। जब हम किसी संगठन से जुड़ते हैं तो हम एक नहीं होते, कई को जोड़ लेना ही तो संगठन है, और इसी का अभ्यास कराना, इसी का प्रशिक्षण प्राप्त करना संगठन का उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का भी उद्देश्य है। आप अकेले बहुत बलशाली हैं, परंतु जब आप औरों के साथ मिल जाते हैं तब आपका बल और बढ़ दुगुना नहीं होता है, कई गुना होता है, कई गुना होता है। ये चीज आपने इस कैंप में या किसी भी कैंप में पाई, और ये सब कुछ हो सका तो कैसे हो सका? अनुशासन की बदौलत। यदि हमें अनुशासन ना हो तो क्या आप कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते? तो जवाब मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी एकता और अनुशासन ही है जो संगठन का प्राण होता है। किसी भी संगठन का प्राण क्या है? उसकी एकता, यही उसकी ताकत है, अन्यथा हम उसको संगठन कहेंगे ही नहीं। संगठन गठा हुआ, तो जब गठन हो जाता है, ये पांचों उसकी उंगलियां एक मुट्ठी बन जाती हैं, तो इसकी ताकत, सब उंगलियों की अपने अपनी कार्य प्रणाली है, सबकी अपनी उपयोगिता है, सब कुछ है, परंतु जब ये
इकट्ठे हो जाती हैं तो इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ जाती जाती है कि थप्पड़ खाना है या घूसा। NSS प्रबल clap. होगा, प्रबल का हो घूस होगा, इसकी ताकत निश्चित रूप से ज्यादा है। और ये विद्यार्थी जीवन में सीखने का सबसे अच्छा अवसर है, क्योंकि ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलता। अब आप कितने लोग आ जाएंगे महाविद्यालयीन शिक्षा में या शिक्षा में जाएंगे जहाँ NSS में आपको मौका मिलेगा, एक आदमी, सब तो नहीं आ जाएंगे, सबने अपना अपना लक्ष्य सोच के रखा। तो ये मान के हम चलते हैं कि विद्यार्थी जीवन में हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो हमारी सबसे बड़ी शिक्षा तो हम प्राप्त कर रहे हैं, परंतु शिक्षा के साथ मतलब और भी बहुत कुछ इसमें जानने समझने का अवसर मिलता है। आपने यहाँ पे अपना अनुभव व्यक्त किया कि हम में अनुशासन नहीं था, आप में अनुशासन था। यदि अनुशासन नहीं होता तो वो चीज अचानक से थोड़ी आ जाती। आपके भीतर वो सारी शक्तियां हैं, आप उसको पहचानते नहीं थे, या यूं कह लीजिए कि आप उसका उपयोग नहीं करते। हम ये कैसे मान लें कि हमें सद्गुण नहीं? हमें बहुत सारे सद्गुण हैं, हम गुणों की खान हैं, पर हमको ये नहीं मालूम है कि हमारे गुण क्या है। पर जब आप कैंप में आ गए तो वो सारे गुण क्या हुए? प्रकट होने लगे। तब आपको लगा रे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। वो सारी शक्तियाँ, वो सारे गुण आपके कैंप में आने के बाद उभरने लगे, जो आपके भीतर ऑलरेडी थे। बोलना नहीं आता, मैं झिझक रहा हूँ, आप बोले तो अभी 2-4 बार बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे। मैं तो 42 साल से बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे बोलने ना बोलने का कोई मायने नहीं है, मेरा तो काम ही यही है। कल आप शिक्षक बन जाएंगे, आप भी बोलना शुरू कर देंगे, बोलेंगे। जब आपको जैसा अवसर मिलेगा वो चीज उभर कर सामने आएगी। कहने का अर्थ ये है कि अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से वो प्रतिभाएं, वो गुण, वो ताकतें आपके भीतर है, मौजूद है। अवसर पाकर क्या होती है वो सामने आती है। तो ये अवसर ही आपको प्राप्त होता है कैंप में, शिविर में, जब आप अपने सभी गुणों को समझते हैं और आपको भी एहसास होता है अरे मैं ये कर सकता हूँ। और जिस दिन ये भावना आती है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसी दिन क्या होता है, आप जीत जाते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मैं कर सकता हूँ। और हार कहाँ होती है? उससे नहीं हो। मैं नहीं कर सकता। अरे बाबा ये तो बहुत ज्यादा है ना। एक ढेर लगा दीजिए मटर का और उसको बोलिए छीलिए, तो वो ढेर देख के लगता है अरे इतनी मटर मैं कैसे छीलूंगा। पर जब उसको छीलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, एक समय आता है कि सारी मटर छिल जाती है। आखिर छिलती है कि नहीं? और हम यदि सोच लिए कि नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल है, कठिन है, तो ये हार और जीत आपके मन में है। जो कमजोर पड़ जाता है वो हार जाता है, और जो कहता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, तो आपने यहाँ अनुभव किया कि आप सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत ज्यादा। आपके कठौतिया सर चले गए, लंबे समय से वो NSS से जुड़े हैं, कार्य कर रहे हैं। मैं प्राचार्य हूँ, मेरी भी बड़ी जिम्मेवारी होती है कि कॉलेज का NSS कैंप सफलतापूर्वक संचालित हो। हम अपने सभी साथियों पर उतना ही विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? आप पे भी उतना ही विश्वास करते हैं। क्यों? यदि हम ही कमजोर होंगे तो दूसरों पे